हो गया शुरू। गुड मॉर्निंग। देखो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज। ठीक है, आज त्रिभुज के बारे में पूरा पढ़ेंगे। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, त्रिभुज होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो त्रिभुज होता क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज किसे बोलते हैं बताओ। हाँ भैया, त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखो कोई भी त्रिभुज का मतलब होता है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसका मतलब होता है तीन। भुज माने क्या होता है? भुजा। ठीक है, तो जिसमें तीन भुजाएं होती हैं उसे क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। लेकिन वो तीन भुजाएं कैसे होनी चाहिए? एक दूसरे को बंद करते हुए, यानी एक दूसरे को घेरते हुए होनी चाहिए। तीन भुजा ऐसे नहीं, कोई भी आकृति हो सकती है तीन की, लेकिन तीनों क्या होनी चाहिए बताओ? ये घिरा हुआ होना चाहिए। इसे क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोला जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज त्रिमाने होता है तीन, या ट्राई माने होता है तीन, एंगल माने होता है कोण। जिसमें तीन कोण या तीन भुजा बराबर मतलब होती है उसे क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। ट्राई एंगल माने होता है क्या? कोण। तो कोण, तीन कोण और तीन भुजा वाली आकृति। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है? तीन कोण और तीन भुजा। ठीक है, अब हम अपनी सुविधा के अनुसार त्रिभुज को अपन इस तरीके से बांटेंगे ताकि पढ़ने में हमें दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे ताकि हम आसानी से समझ सकें कि कितने तरीके के, क्योंकि कई तरीके की आकृति बनेगी। जो भी आकृति मान लो ऐसे बना दिया आपने, फिर कभी ऐसे बना दोगे, फिर कभी ऐसे बना दोगे, तो अब इनमें जो एरिया निकालना है इसको क्या नाम दिया जाए, तो इसका वर्गीकरण अपन करेंगे। उस वर्गीकरण के आधार पर समझेंगे कि त्रिभुज को आगे अपने को क्लासीफाई कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ तक लिख लो कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ये तो जनरल सी डेफिनेशन है। सबसे पहले देखो लिखो त्रिभुज का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। लिखो त्रिभुज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही हो। मुझे लगा तुम्हारे साथ जो सहेली है ये वो है। ये चश्मा वश्मा लगा के क्या हो गया? अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो अपनी सुविधा के लिए बुढ़ापा उड़ापा है, इसका मतलब हमारा भी। अच्छा, नहीं ज़रूरी है। नंबर का हुआ ना? कितने नंबर का है पता नहीं, 0.5 हुआ। त्रिभुज का वर्गीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, एक तो एंगल के आधार पे और एक साइड्स के आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसे करके बना लो। एक तो भुजाओं के आधार पर, बिल्कुल भुजाओं के आधार पर, और एक करते हैं कोणों के आधार पर। इसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। इसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। क्या? बिल्कुल आपके जो सीईटी है ना उसमें ये टॉपिक दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल है ना, तो सबसे पहले हम ये तो देख लें कि त्रिभुज है कितने, किस आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, सबसे बढ़िया फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, क्षेत्रमिति के अंदर आता है
अच्छा देखो, सबसे पहले तो भुजाओं के आधार पर एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज बना के देखता हूँ मैं। इधर देखो ऐसे करके, ये त्रिभुज है। बताओ त्रिभुज में अगर मैं भुजाओं के आधार पे देखूं, साइड के बेस पे देखूं, तो कैसे हो सकता है बताओ? या तो किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है, या दो साइड सेम हो सकती हैं, या तीनों समान हो सकती हैं। इसके अलावा कोई बनेगा क्या? द्वारा फिर देखना, या तो जैसे मान लो ये तीन साइड है, या तो तीनों साइड अलग अलग होंगी, इसे क्या बोलेंगे? विषमबाहु। तीनों भुजाएं क्या है? विषम है। या दो साइड बराबर है, उसे क्या बोलेंगे बताओ? समद्विबाहु। दो साइड समान है, समद्विबाहु। और अगर तीनों साइड समान है तो उसे क्या बोलेंगे? समबाहु। ठीक है, तो इस भुजाओं के आधार पर कितने तरीके के होते हैं बताओ? एक तो सर होता है कौन सा वाला बताओ? एक तो होता है विषमबाहु, तीनों भुजाएं अलग अलग। एक होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु, और एक होता है समबाहु। इसमें तीनों साइड अलग अलग होंगी, इसमें दो साइड समान होंगी, और इसमें तीनों साइड समान होंगी। ठीक है, अच्छा एंगल्स के आधार पर कौन कौन से होते हैं बताओ? एक तो होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है कौन सा? समकोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। तीन होते हैं। बस यही इनका क्लासिफिकेशन है। एक तो साइड्स के आधार पे देखते हैं, तीन तरीके के, या तो तीनों साइड अलग है, या दो साइड समान है, या तीनों साइड समान है। या एंगल के आधार पे देखते हैं, या तो न्यून कोण है, या समकोण है, या फिर अधिक कोण है। आपका इंग्लिश मीडियम है क्या? कल से ध्यान रखा जाएगा आपका, है ना? तो थोड़ा सा आती है आपको हिंदी? नहीं, कल से आपके इंग्लिश के बराबर बराबर दिया जाएगा, ठीक है? सबसे इन टर्म्स को भी आपको इंग्लिश, आप टेंशन मत आना। नहीं, मीडियम में दिक्कत आती है ना। अब उनके लिए तो ये विषमबाहु अलग तरीके से लग रहा होगा, क्या है ये विषमबाहु? इसको मिटा दूं क्या? ठीक है, इसके साइड में थोड़ी जगह रखना, कल इसकी सारी टर्म्स मैं आपको दे दूंगा ना, क्योंकि हमें भी इंग्लिश की इतनी प्रैक्टिस रहती नहीं है कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको। कुछ कुछ को तो पता है, आइसोसेलेस बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। कल से दोनों चीज़ बराबर चलेंगी, इंग्लिश और हिंदी। अब तक सारे बच्चे जो थे हिंदी मीडियम के थे, इसीलिए मैंने जोर ही नहीं दिया कभी। अब सबसे पहले मैंने किसके भुजाओं के आधार पे बताया क्या? वो एक कोणों के आधार पे। चलो पहले कोणों के आधार पे देख लेते हैं, ठीक है? कोणों के आधार पर सबसे पहला मैंने कौन लिखाया था बताओ? न्यून कोण लिखाया था क्या? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह है भाई, है ना? इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा न्यून कोण किसे बोलते हैं बताओ? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि न्यून कोण किसे बोला जाता है? कौन से कोण को? देखो तीन तरीके से होता है। मान लो इधर देखना, अगर कोण 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, समझना 90 डिग्री से क्या है? छोटा, तो वो वाला कौन सा होगा? न्यून कोण। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा कैसा होगा? आपने देखो बचपन में पढ़ा होगा 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते थे बताओ? जैसे 90 डिग्री पे कैसे बनता है? अगर मैं इसको लूँ, देखो ये वाली चीज़ देखना, कोणों को, जैसे ये वाली चीज़, ये एंगल कितने का है बताओ? 90 डिग्री का है क्या? इसे बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। जब आपको वो दिए जाते थे मापने के लिए, ठीक है, तो आप इस तरीके से जो सीधा का सीधा
यहाँ से जो सीधी हाइट होती है उसे क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल होता है। ये 90 डिग्री ना हो करके 90 डिग्री से अगर कम है तो उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण। समझना दोबारा, अगर ये 90 से कम है तो कौन सा है, न्यून कोण। चाहे वो 89 ही है तो भी न्यून कोण है, अभी भी न्यून कोण है। ऐसे हो जाएगा तब क्या ये बन जाएगा समकोण। और फिर अगर ऐसे समकोण से ऐसे जाने लगे तो इसे क्या बोलेंगे बताओ, अधिक कोण। ठीक है, समझ में आया क्या। न्यून कोण क्या होता है, 90 से जितने भी कम होगा, जैसे मान लो ये ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं ऐसे करके, तो ये क्या है बताओ, न्यून कोण है। ठीक है, लिखो ऐसे त्रिभुज जिनमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। आप लिख लेना इस तरीके से कि जो थीटा है ना, थीटा मतलब एंगल, जो एंगल है, जो कोण है वो कितना होगा बताओ, 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इसका देखो कैसे बनेगा, इसका इस तरीके से बनेगा कि हर एक जो एंगल है, चाहे जो भी एंगल है, मान लो मैंने ये वाला एंगल ले लिया 70 डिग्री, ये कितना हो गया बताओ, 60 डिग्री, 6 और 7 13, और फिर बचे कितने, 5। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बताओ, 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप इसे न्यून कोण त्रिभुज बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा बताओ, इसमें एवरी एंगल, हर एक कोण कितना है बताओ, 90 से छोटा है क्या, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है। तो एवरी एंगल, प्रत्येक कोण 90 से छोटा है, तो वो कौन सा कोण है बताओ, न्यून कोण है। इतना समझ में आ गया, लिख लो इसे जल्दी से। दूसरा लिखो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। बताओ राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा, जब दोनों कितने पे हो बताओ, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो जब त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है, तब वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे आप लिखोगे थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, और ये कैसे बनेगा, इसके दो, देखो ये कोण ये है ना, ये तो 90 डिग्री रहना ही है। इसके अलावा जो रिमेनिंग कोण है ना, वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक कोण कितना हमेशा कितना होगा बताओ, 90 डिग्री। इसके अलावा ये हो सकता है कि ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 60 डिग्री। इसका एग्जाम्पल है। अगर वो 30 डिग्री है तो ये कितना है, 60 डिग्री। अगर मैं इसको 45 डिग्री ले लेता हूँ तो ये कितना आएगा बताओ, 45, क्योंकि तीनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, हटा दो इसे। तीसरा लिखो अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज।
इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बताओ ये कैसे हुआ, अधिक कोण कैसा होगा बताओ। देखो सर ऐसे था कि अगर 90 से कम है तो कौन सा है, न्यून कोण एक्यूट एंगल। अगर 90 डिग्री है तो कौन सा है, राइट एंगल यानी समकोण। अगर ऐसे 90 से अधिक हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक। लिखो जब त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, इसमें क्या होगा, जो थीटा है वो कितने से बड़ा होगा बताओ, 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, और 180 डिग्री से क्या होगा बताओ, छोटा। 180 से 120 तो जाएगा ही नहीं। एक्चुअली 180 पे क्या सीधी लाइनें बन जाती हैं। जो एक थीटा है ना इसका, और मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 से क्या होगा, छोटा। 120 का भी क्या है, मतलब अधिक कोण में आ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल में आ जाएगा 120 का भी, 130 का भी, 140 का भी। जैसे मान लो मैंने लिया ऐसे करके एक लाइन बना ली, और ऐसे करके मैंने कोई एक एंगल ले लिया अपनी तरफ से, 90 डिग्री तो ऐसे बनता, और मान लो मैंने 90 डिग्री से 30 डिग्री और घुमा दिया, तो ये जो एंगल है वो कितने का बन गया बताओ, 120 डिग्री का। और फिर ये तीसरी वाली लाइन को ऐसे मिला दूं मैं, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये जो त्रिभुज बनेगा वो कौन सा बनेगा बताओ, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। जो एक कोण है वो 90 डिग्री से बड़ा है, बात ये है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, लिखो लिखो इसे, क्या एंगल के आधार पर हो गया क्या, कोणों के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन समझ में आ गया क्या। ठीक है, अब लिखो भुजाओं के आधार पर। ठीक है, भुजाओं के आधार पर सबसे पहले लो कौन सा होगा बताओ, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, बताओ विषमबाहु कौन सा होता है। विषमबाहु नाम से ही पता लग रहा है कि तीनों साइड्स क्या हैं, अलग अलग, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, विषमबाहु। मतलब यहाँ पे साइड्स के आधार पे देखेंगे, ना कि एंगल्स के आधार पे। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे क्या। समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं, अगर भुजाएं अलग अलग हैं तो कोण भी क्या होंगे, अलग अलग। तो अगर तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है तो तीनों कोणों की माप भी अलग अलग होगी क्या। ठीक है, तो ये बात भी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों कोणों की माप अलग अलग होती है। आप कोई भी ऐसा त्रिभुज बनाओगे जिसकी तीनों साइड अलग अलग है, तो उसके तीनों कोण भी अलग अलग ही आएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि ये 45 डिग्री है दूसरा 45 हो जाएगा, नहीं, फिर तीनों की माप अलग अलग होगी। ठीक है, इसमें आप इस तरीके से बना सकते हो, जैसे मान लो आपने एक साइड ली, ये ली 6,
5 और ये 4। तीनों साइड अलग अलग है क्या? इसके तीनों कोण अलग अलग हो सकता है। ये 60 डिग्री है, ये 70 है, 50 है। इस तरीके से तीनों अलग अलग कोण होंगे और तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। अच्छा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आपको दुनिया में किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है, √S हीरेन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या? कभी पढ़ा था क्या? हीरेन सूत्र 10th क्लास में पढ़ा हुआ आपने। उसमें क्या होता है कि आप कोई भी त्रिभुज है, चाहे वो विषमबाहु है, किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ। देखो, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √S S B और S-C, जहाँ S बराबर होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप क्या होता है बताओ? पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी चीज़ का पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है? अगर उसकी बाउंड्रीज को जोड़ दिया जाए तो क्या निकल आता है? पेरीमीटर निकल आता है क्या? जैसे कोई भी ट्रायंगल अभी मैंने बनाया था, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? जैसे एक त्रिभुज की 3 साइड है, A, B और C, तो इसमें जो इन तीनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दोगे, यानी सेमी मतलब होता है आधा, तो परिमाप का आधा क्या होता है? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो S की वैल्यू कैसे निकालोगे? A + B + C/2, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए देता हूँ, आप उसमें मुझे बताओगे कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो। एग्जाम्पल लिखो। यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, हाँ 13 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है क्या? वो तब होता है जब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी समकोण त्रिभुज में लगता है वो।
इसका जीरो कैसे आ रहा होगा देखो, 11, 12 और 13, एस 12 आ रहा है। 2 का भाग लगाना है, 3 का नहीं लगाना। निकालो। सबसे पहले मैं इसको मिटा दूंगा, फॉर्मूला आपने लिख लिया क्या? देखो विषमबाहु है तो कैसे निकालेंगे बताओ। सबसे पहले क्या करोगे बताओ आप, इसकी एस की वैल्यू निकालोगे क्या? सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे बताओ? ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ऐसे निकालेंगे क्या? ए बी सी की वैल्यू कितनी है बताओ? 11, 12 और 13, ठीक है। तो 11 प्लस 12 प्लस 13 बटे में, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 12 3 36, देखो 3 2 5 और 1 6, 1 और 1 2 और 1 3 बटे में 2। इसका मान 18 आ गया कि नहीं आ गया? एस का मान कितना आ गया बताओ? 18, 18 आ गया। अब फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला क्या था बताओ? अंडर रूट एस का मान कितना है? 18, एस माइनस ए यानी 18 माइनस 11, फिर एस माइनस बी यानी 18 माइनस 12, एस माइनस सी यानी 18 माइनस, यही बात है क्या? ये हो जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा 18, 18 में से 11 गए तो कितने बचे? 7, 18 में से 12 गए तो कितने बचे? 6, 18 में से 13 गए तो कितने बचे? यही बचे क्या? क्योंकि फॉर्मूला था अपना अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। या फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हाँ ठीक है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? देखो गुणा नहीं करना है, इसके इस तरीके से फैक्टर करो, 18 के फैक्टर करो, इनका कोई समान मिल जाए। जैसे 18 को आप क्या लिख सकते हो? 6 × 3 लिख सकते हो क्या? 7, 6 और 5, 5, 7 और 3 ऐसी संख्या है जिनके फैक्टर नहीं होंगे आगे, तो इनका तो रूट निकलेगा नहीं। ये 6 और 6 का निकल के बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये 6 और 6 का बाहर निकल के आएगा 6 अंडर रूट। अब इनको गुणा कर लो, 7 3 21, 21 को गुणा 5 से करोगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 6 अंडर रूट 105, ये है आंसर। ठीक है, ये आंसर है। आपको आया समझ में? कहाँ से नहीं आया ये बताओ? देखो ये फॉर्मूला था अपने पास, तो फॉर्मूले के लिए हमने सबसे पहले एस की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई बताओ? 18। ये समझ में आ गया। अब 18 यहाँ पर रखोगे एस की जगह पे 18, ठीक है। पहली भुजा कितनी है बताओ? 11, तो 11 घटा दी, 18 में से 11 गए, कितने बचे? 7, 18 में से 12 गए तो कितने बचे? 6, 18 में से 13 गए तो कितने बचे? 5। अब ये रूट से बाहर निकालना है, तो एक जैसे दो फैक्टर बनेंगे ना, जभी तो जैसे 6 का गुणा 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 36। मतलब एक जैसे दो फैक्टर ढूंढने हैं, तो यहाँ पर देखो कितना है? 6 है क्या? तो आप ये देखोगे कहीं और 6 मिल रहा है क्या? तो आपको पता है 18 में क्या होता है ना, 6 6 3 18, तो मैं 6 और 3 लिख सकता हूँ। अब इन तीनों में कोई फैक्टर सेम है नहीं, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मैंने अंदर लिख दिया। ठीक है, जिस तरीके से करना है, क्योंकि इनमें से एक भी संख्या आप बाहर नहीं आएगी। तो किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। दीपावली के बाद इतने दिनों बाद आए हैं ना, तो चीज़ें अभी अरेंज होने में 2-3 दिन लगते हैं, एक बार सेटल होने में इतनी लंबी। तभी आप 1 महीने बाद पढ़ रहे हो? यहाँ से आगे देखो, मैंने विषमबाहु करा दिया क्या? अब होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज।
भुजाओं के आधार पढ़ रहे हैं समद्विबाहु। बताओ इसमें कितनी भुजाएं समान होंगी? 2। ठीक है, तो लिखो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, या अगर 2 भुजाएं समान है तो 2 कोण भी तो समान होंगे ना। दो भुजाएं समान है तो 2 कोण भी समान होंगे। ठीक है, या 2 कोण समान होते हैं। देखो समद्विबाहु कौन सा होगा? जैसे ये साइड और ये साइड दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर। अगर ये 8 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितने की होगी बताओ? 8 सेंटीमीटर की। और एक भुजा क्या होगी? अलग होगी। ठीक है, एक भुजा कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 भुजाएं हमेशा क्या होंगी बताओ? समान होंगी। ठीक है, इस पंखे को क्या हो जाता है? ये 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अगर ये 2 साइड समान है तो 2 एंगल ये भी समान होंगे। ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा बताओ? जैसे मान लो 45 तो यहाँ फिर 90 बनना चाहिए, तो मैंने इसको 48 डिग्री ले लिया, तो ये भी कितना होगा? 40। ये 48 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 48। मेन बात है क्या कि 2 एंगल समान होंगे। और अगर 2 एंगल समान है, 2 साइड, तो उनके सामने के जैसे 2 साइड समान है ना, तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर तो दूसरी मतलब 2 साइड क्या होनी चाहिए? बराबर। या फिर 2 एंगल क्या होने चाहिए? बराबर। तो ये क्या बनेगा? समद्विबाहु। लिख लो इसको, समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ, बड़ा ही है। इस बार ये वैकेंसी जो है ढंग से कब है? बिल्कुल। वो तो है ही। तभी तो लोग लाइब्रेरी में इतना क्यों पढ़ते हैं? बैठ के इसीलिए पढ़ते हैं ना, ताकि टाइम का यूटिलाइजेशन हो सके। ये लिख लिया क्या आपने? अच्छा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बताओ? इसके 2 तरीके हैं। या तो क्या करो बताओ, जैसे मान लो ये 8 है, ये 8 है, और ये मान लो दे रखी मैंने 13। ठीक है, 13 ले ली, या 12 ले ली। या तो क्या तरीका है बताओ? 2 साइड समान है तो कैसा है? समद्विबाहु। पहली बात तो ये है। क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे? जैसे इसका ही क्षेत्रफल निकालो, एग्जाम्पल है, इसका क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ। लिखो, यदि किसी, ऐसे एग्जाम्पल लिख लो, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तथा असमान भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करूं। ये यही वाला एग्जाम्पल बन गया। समान भुजाओं की लंबाई तो कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और असमान भुजा कितने की है? 12 की।
तो मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी बताया था, क्या, कौन सा वाला बताओ, विषमबाहु वाला। तो वो तो सभी त्रिभुज में लगेगा ही लगेगा, जो मैंने विषमबाहु अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये तो सब में लगेगा ही। और एक और तरीका बताऊंगा, सबसे पहले मुझे आप इसी फॉर्मूले से निकाल के बताओ, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस वाले फॉर्मूले से निकालो। और जहाँ एस बराबर क्या है बताओ, एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। चलो निकालो भाई, 1 मिनट का टाइम है, गलत सही कुछ भी करो लेकिन अटेम्प्ट करो, आप सीख जाओगे। आपको कोई भी त्रिभुज आएगा, अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर सही आएगा। हर त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे निकाल सकते हो आप। अगर आप इस तरीके से सीख गए ना तो आपको ये दिक्कत नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है सामने, फिर इसमें तो ये सारे में ही काम करेगा। निकालो बिना देखे ही। अरे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एस निकालो। एस कैसे निकालेंगे बताओ, तीनों को जोड़ो, 8, 8 और 12, और कितने का भाग लगा दो, 2 का लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 16 और 12 कितना हो गया 28, 28 में 2 का भाग लगा दो कितना आ जाएगा 14। एस की जगह पे रखना है 14, फिर 14 माइनस 8, फिर 14 माइनस 8 और 14 माइनस 12। करो एक बार, गलत करो भले ही। क्या आ रहा है, ठीक है। आप गलत करो, सही सीख जाओगे। देखो मैं करवाता हूं, एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। एस बराबर क्या है बताओ, ए प्लस बी प्लस सी बटे में, यही है क्या, ए कितनी है 8, ये कितनी है 8 और ये कितनी है 12 बटे में 2। 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 बटा 2, 28 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 14। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे आप, इसको इस फॉर्मूले में रखोगे, अंडर रूट एस, एस की जगह पे कितना रखोगे 14, एस माइनस ए यानी 14 माइनस 8, एस माइनस बी, बी की जगह पे भी 8 ही है ना, तो 14 माइनस 8, और एस माइनस सी 14 माइनस 12। ठीक है क्या, अंडर रूट ये आ गया 14, 14 में से 8 गए तो कितने बचे बताओ 6, इस 14 में से 8 गए तो यहाँ पर भी कितने बचे 6, और 14 में से 12 गए तो कितने बचे। लिखो इसको यहाँ तक। हो गया। अब देखो इसके रूट से बाहर क्या क्या आ रहा है ये देखना है, कैसे देखेंगे बताओ। देखो 6 जोड़े में है क्या, 2 बार है, जो 2 बार है वो बाहर आएगा रूट से, तो एक बार ये तो बन जाएगा 6, समझना। ये 14 है ना, 14 और यहाँ पर कितना है 14 के फैक्टर क्या होते हैं बताओ, क्या 2 आता है क्या 14 में, बिल्कुल सर 2 7 है 14, मतलब 7 और 2 का गुणा है ये, तो 14 की जगह पे लिखोगे आप 7 × 2, और ये भी कितना है 2, तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 6 × 2 और रूट 7, 6 दूने 12, 12 रूट 7 आ रहा था क्या, आपका ये था क्या, आगे समझ में। ये फॉर्मूला तो हर एक त्रिभुज में लगेगा अंडर रूट एस। इसका और दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है, उनको बोल दो एक बार। आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो बता दो। ये आ गया कि यहाँ से कैसे आया। हम क्या करते हैं कि जैसे रूट में संख्या होती है ना, तो 2 के जोड़ देखते हैं, 6 का तो है तो 6 बार ले लिया, इस 2 का जोड़ा बन रहा है क्या, एक और 2 ढूंढो इसमें, तो इस 14 में 1 2 छुपा हुआ है, 7 दूनी 14, इसीलिए 2 ये आ गया। ठीक है, अब ये 7 के साथ कोई जोड़ा नहीं, तो 7 को रूट में ही रहना पड़ेगा। ठीक है क्या,
तो हीरेन फॉर्मूला से सारे के सारे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसका दूसरा तरीका है तो वो क्या है? आपने कभी, अच्छा मैंने अभी समकोण त्रिभुज पढ़ाया था क्या? समकोण त्रिभुज पढ़ाया था क्या आपको? कोणों के आधार पर क्या होता है बताओ? जिसका एक कोण कितना हो बताओ? 90 डिग्री, वही तो होता है समकोण त्रिभुज। तो जो समकोण त्रिभुज होता है ना 90 डिग्री होता है एक कोण, इसका जो क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है बताओ? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2। ये नीचे वाले इसको तो बोलते हैं क्या? आधार। इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं ऊंचाई। इसे बोलेंगे बेस और इसे बोलेंगे हाइट। 1/2 आधार गुणा, इसको इंग्लिश में लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जब समकोण त्रिभुज दिया रहेगा ना तो आप क्या करोगे? ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, इससे आपका क्या निकल आएगा? इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? आधार गुणे में ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अच्छा एक मुझे बात बताओ, ये दे रखा है 8 8 और कितना दे रखा है? ये 12। ठीक है, मैं क्या करूँगा? इसी का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से यहाँ पे लंब खींच दूँगा। क्या खींच दूँगा? ये एंगल्स हटा दो यहाँ से। ठीक है, एक 90 डिग्री का कोण खींच दिया। क्या खींच दिया बताओ? लंब खींच दिया। जब भी समद्विबाहु त्रिभुज में, ध्यान रखना, समद्विबाहु त्रिभुज में जब लंब खींचते हैं ना तो सामने की भुजा को आधा आधा कर देता है। कितना कर देता है? यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? आधी आधी हो जाएगी। ठीक है, अगर ये आधी आधी हो जाएगी, ये पूरी कितने थी बताओ? 12 थी क्या यहाँ से यहाँ तक? तो यहाँ से यहाँ तक कितनी रहेगी बताओ? 6 रह गई। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है क्या? समकोण त्रिभुज में यही तो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा, इसे पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, हाँ, लाल बट्टे में कक्का। और तो ये समकोण त्रिभुज में ही लगता है। कर्ण होता है हाइपोटेनस, ये क्या होता है? बेस, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या करोगे बताओ? 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है बताओ? 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस। क्या होता है? कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण है, यानी 8 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? आधार कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का स्क्वायर हो गया 36, लंब स्क्वायर। यहाँ से लंब स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 64 माइनस 36। 64 में से देखो 14 में से 6 गए तो कितने बचे? 8। 5 में से 3 गए तो कितने बचे? 2। तो लंब का स्क्वायर बराबर कितना है बताओ? 28। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा बताओ? √28। √28 का मतलब कितना हो गया बताओ? 28 के फैक्टर करो, 7 चौके 28 होता है ना, तो 4 का तो कितना हो जाएगा? 2। ये आ जाएगा 2√7। यानी इस लंब की ऊंचाई की कितनी आ गई बताओ? 2√7। ये 2√7 आ गई क्या? ये कितनी है? 8। ये कितनी है? 6। ठीक है, बताओ क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2। आधार कितना है बताओ? 12। और ऊंचाई कितनी है बताओ? 2√7। 2 से काटोगे ये 2 कट जाएगा और 12√7 आंसर आ जाएगा। क्या उस फॉर्मूले से भी यही आया था क्या? अभी हमने किया था उससे भी 12√7 आया था, और अभी भी कितना आ रहा है बताओ? 12√7 आ रहा है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। आप क्या करोगे? जैसे ये तीनों भुजा दे रखी हैं, लंब खींचोगे, वो लंब सामने की भुजा को आधा आधा कर देगा। ठीक है, इस लंब की लंबाई निकाल लेंगे हम, तो हमें पता है समकोण त्रिभुज बन जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कर देंगे। तो लंब की लंबाई निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से लंब आ गया अपना कितना बताओ? 2√7। अगर इसकी लंबाई पता लग गई तो 1/2 आधार कितना है? 12। और ऊंचाई मतलब लंब, ऊंचाई मतलब लंब, लंब कितना दे रखा है बताओ? 2√7।
तो ये 1/2 आधार इंटू ऊंचाई करने पे भी इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है क्या? मैंने इसको समकोण त्रिभुज में, हाँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो आधी आधी हो गई। वो पहले 12 थी ना, वो कितनी रहेगी बताओ? 6। ये 6 है और ये 8 है, तो ये आ जाएगी 2√7। ठीक है, अगर ये 2√7 है तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। ये 2√7 है और बेस कितना है? 12। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये वाला लिख लेना कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। हटा दें क्या इसे? आप लिख लो आराम से। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, आप इसी को कंफर्म करोगे, एक सवाल करोगे। एग्जांपल लिखो, देखो यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा की लंबाई, समान भुजाओं की लंबाई मार्कर चेंज करता हूँ, 10 सेंटीमीटर है तथा असमान भुजा की लंबाई, असमान भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक बार कोशिश करो। ये वाला लिख लिया क्या? ठीक है। देखो एक्चुअल में है क्या बताएं, ऐसे करके बना हुआ है। ये जो सेम साइड है ना, समान भुजा, वो तो कितने की है? 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की। और जो असमान भुजा है वो कितने की है बताओ? 16 सेंटीमीटर की। अब इसका ये निकाल के बताओ जल्दी से, देखे कौन निकलता है। इतना टफ नहीं है, बहुत सरल है। हैं 48। आप भी निकालो। सबसे पहले क्या करोगे बताओ? सबसे पहले इधर देखो, क्या खींचोगे बताओ? परपेंडिकुलर खींचोगे क्या? परपेंडिकुलर डालते ही कितना रह जाएगा बताओ? ये 16 है क्या, तो कितना रह जाएगा? 8। ठीक है, अब आप क्या करोगे? ये वाली साइड निकालनी है बस आपको। कैसे निकालेंगे बताओ? राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर कोई नहीं, इसको चल रहे दो। बंद हो गया क्या वो? ठीक है, कोई नहीं, बस ये सवाल तो कर लो। कोई नहीं, ये सवाल कर लो। एक बात मुझे बताओ, ये वाली भुजा निकाल लेंगे क्या? बताओ कैसे निकालेंगे, जल्दी से निकालो। 90 डिग्री के सामने ये तो क्या होता है बताओ? कर्ण। देखो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये वाला निकल आएगा। आप क्या करोगे बताओ? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही बात है क्या? कर्ण कौन सा होता है? देखो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। हाइपोटेनस क्या होता है? 90 डिग्री के सामने होता है क्या? तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 10 स्क्वायर इक्वल, ये क्या है बताओ? बेस है क्या? तो हमें लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर प्लस बेस कितना है बताओ? 8। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 100 का होता है, 10 का होता है 100, 100। ठीक है, लंब स्क्वायर
प्लस 8 का कितना होता है 64। तो यहाँ से लंब स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताओ 100 माइनस 64। 100 माइनस 64 कितना होता है 36। तो लंब स्क्वायर बराबर लंब 36 है, तो लंब कितना आ जाएगा बताओ 6। ये 6 है। अब 1/2 एरिया बराबर कितना आ जाएगा, एरिया 1/2 बेस कितना है बताओ 16 और हाइट कितनी है 6। 2 से काटोगे 3 बार 16 3 48। आ गया क्या? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसका, आपको कुछ भुजाएं याद रखने लिए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर समकोण त्रिभुज है, अगर उसकी एक भुजा 3 है, देखना है एक भुजा 3 है तो दूसरी 4 और 5 होगी, 3 4 5। अगर एक 3 है दूसरी 4 है तो तीसरी कितनी होगी बताओ 5। इसका डबल करो, 3 का डबल कितना होता है 6। ये कितनी हो गई 4 का डबल और 5 का कितना हो गया 10। तो वही की वही बात है कि अगर मुझे ये पता होता कि ये 10 है ये 8 है, अगर ये 10 है ये 8 है तो रिमेनिंग साइड कितनी आ जाएगी बताओ 6। तो ये वाली 6 आ जाएगी, मुझे निकालनी नहीं पड़ेगी। ठीक है। और कौन कौन से पेयर बनते हैं 5 12 13। ठीक है। इसका डबल भी ठीक है, 5 का डबल कितना होता है बताओ 10, 12 का 24, 13 का 26। अगर किसी समकोण त्रिभुज, ये समकोण है 90 वाला, अगर एक भुजा 5 है दूसरी 12 है तो तीसरी वाली कितनी होगी 13। अगर किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा 10 है दूसरी 24 है तो तीसरी कितनी होगी 26। अगर किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा 8 है दूसरी 15 है तो ये होगी 17। ठीक है। 8 15 17। अच्छा एक भुजा 9 है दूसरी 12 है तो तीसरी 15 होगी। देखो 3 का 3 गुना कितना हो गया 9, 3 का 4 का 3 गुना 12, 5 का 3 गुना 15, 9 12 15। ऐसे करके ये साइड आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये आप लिख लो साइड में कि 3 है 4 है तो 5 होगी, 6 8 है तो 10 होगी, 5 12 13, 8 15 17। ठीक है। आप 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 17 के स्क्वायर के बराबर होगा। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर को जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा 5 के स्क्वायर के बराबर। 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। देखो 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का कितना होता है 64, 64 और 36 कितने के बराबर है 100 के। जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का कितना होता है 144, 144 और 25 को जोड़ोगे तो 169 आएगा, 13 के वर्ग के बराबर है। ऐसे करके ये साइड आपको याद कर लेना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है क्या? ठीक है। आप इसको लिखो आराम से, समझो।